बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं MGT 501 की असाइनमेंट नंबर 1 के बारे में, जो 10 मार्क्स की है। और इसकी जो सी एक्सटेंड डेट वो 19 तारीख है। ठीक है, ये आज की लास्ट डेट है बेसिकली, तो इसकी एक्सटेंड डेट 19 तारीख है। इसमें आप लोगों को कुछ सिनेरियो दिए हुए हैं, तो कुछ जॉब एनालिसिस के बारे में आपने इसको प्रॉपरली स्टडी कर लेना है। ठीक है, ये वाले पेज को, और मैं आपको बता देता हूँ आपने बेसिकली करना क्या है। मैं आपको कुछ इस तरह की एग्जांपल दूंगा कि आप वाकई हैरान रह जाएंगे। लेट्स सपोज उन्होंने कहा है कि हमारे पास जो सा एक जॉब टाइटल है। ठीक है, और जॉब टाइटल ये है कि सिक्योरिटी ऑफिसर की इनको ज़रूरत है कंपनी को। मल्टीनेशनल कंपनी, ठीक है, एक मल्टीनेशनल कंपनी को रिक्वायर कर रहा है वो एक सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, और फॉलोइंग करता उसकी जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो ये वाली चीज़ होंगी, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही है। ठीक है ना, ये एक सिक्योरिटी ऑफिसर की। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर आप कोई कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं और आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है। ठीक है, लेट्स सपोज कोई कंप्यूटर ऑपरेटर की ज़रूरत है, कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर की ज़रूरत है, एक इसी तरह आपको कोई सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मेंशन हो रही हैं। तो आपने क्या करना है कि अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने अपना एक ऐड मेंशन करना है कि उसके अंदर आपकी ये क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए, एज होनी चाहिए, ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह होनी चाहिए, इसका काम होगा, ये सारी चीज़ें आप उसमें मेंशन करें। ठीक है, आसान लफ्ज़ों में बताऊं कि आप सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर दोगे, उसकी क्वालिफ़िकेशन, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या रिक्वायरमेंट होगी, कैसे अप्लाई करना है, सब कुछ। ठीक है, तो ये हो गया इसका। इसी तरह अगर दूसरे मैनेजर सेल्स एंड कस्टमर केयर के बारे में आ जाएं तो वो भी ऑलमोस्ट इसी तरह की है। इसमें जो सी है क्वालिफ़िकेशन की लिमिट जो सी है वो इतनी नहीं है। ठीक है, लेट्स सपोज आप मैट्रिक भी इसमें इशू कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर सिक्योरिटी जो से होती है वो मैट्रिक लेवल तक ही होती है। ठीक है, ये से मास्टर लेवल तक। तो अगर आप रिक्वायर करना है अपने जॉब के लिए, अपने ऑफिस के लिए, वो जो सा ना वो एक पढ़ा लिखा ओबियसली चाहिए स्टाफ। इसके बाद आ जाती है मैनेजर एंड सेल्स एंड कस्टमर केयर। उनको एक जॉब टाइटल में मैनेजर्स के सेल्स एंड कस्टमर केयर वाला बंदा चाहिए। ठीक है, तो उसमें बेवरेज कंपनी रिक्वायर कर रही है सर्विस मैनेजर सेल्स एंड कस्टमर्स केयर विद फॉलोइंग जॉब स्पेसिफिकेशन। उसकी जो सी डिग्री मास्टर में होनी चाहिए और फूड टेक्नोलॉजी के अंदर होनी चाहिए, या मिनिमम वो मास्टर इन फूड टेक्नोलॉजी का हो या MBA का हो, उसमें स्पेशलाइजेशन किया हो। ठीक है ना, तो 5 ईयर एक्सपीरियंस इसने मांगा हुआ है इसमें, और सेम सेक्टर के साथ मस्ट एक्सीलेंट कम्युनिकेशन हो, उसकी प्रोसेस हो, एबिलिटी हो, टारगेट सेल्फ मोटिवेटेड एंड डायनेमिक हो। ये सारी चीज़ें इसने मेंशन कर दी हुई हैं। जो मैंने आपको एग्जांपल दी हैं कि आप कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, आपको एक या 2-3 पर्सन चाहिए जॉब के लिए, जो आपने उसकी जॉब टाइटल रखनी क्या है बेसिकली। ठीक है, अगर आप सिक्योरिटी गार्ड रख रहे हो, सिक्योरिटी ऑफिसर रख रहे हो, तो ओबियसली उसकी आपने रिक्वायरमेंट खुद सेटल करनी है। तो कैसे आप सेटल करेंगे वो आप पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा है, कि अगर आप अपने माइंड के थ्रू लेके जाएं कि यार मैं अब कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझे ये वाला ये रिक्वायरमेंट चाहिए, तो मैं बेसिकली मुझे वो सारी चीज़ें प्रोवाइड होनी चाहिए। आप अपने माइंड के हिसाब से जो सा ना वो इसको गाइड करेंगे जॉब टाइटल को, और इस चीज़ को बहुत इजीली ये असाइनमेंट है। ठीक है ना, आप करें इंशाल्लाह ताला। बस ये है कि कॉपी पेस्ट ना कीजिएगा। ठीक है, और इससे पहले कि कल मैंने एक वीडियो लास्ट टाइम परसों आई थिंक CS 506 की अपलोड की थी। इतने माशाल्लाह मेरे स्टूडेंट अच्छे हैं कि स्टडी वो क्या कहते हैं, वीडियो पूरी नहीं देखते, 3 मिनट की वीडियो देखते हैं, फिर मुझे मैसेज कमेंट करते हैं कि सर यहाँ से मसला आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है, कोडिंग नहीं ठीक हो रही है, ठीक नहीं हो रहा। यार आप एक दफ़ा पूरी वीडियो कम से कम एक ध्यान के साथ देख लिया करें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं आएगा, मैं गारंटी के साथ आपको कह सकता हूँ। एनीवे, जॉब स्पेसिफिकेशन हमने इसमें बतानी है। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर के लिए, और इसमें हमने जॉब डिस्क्रिप्शन बतानी है। ठीक है, ये था इसका रिक्वायरमेंट, और इसकी सोल्यूशन जो से मैं आपको लिए चलता हूँ। और इसका जो सा ना ये आ गया रिक्वायरमेंट जॉब सिक्योरिटी ऑफिसर। ठीक है, तो
अब जो सा मैंने, अब आप इसको कॉपी पेस्ट ना कर लीजिएगा, आपकी बड़ी मेहरबानी, थोड़ी बहुत इसमें चेंजिंग कर लीजिएगा। और दूसरा ये कि मैं आपके साथ एक ऐसी चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि आप कॉपी भी कर लेना तो वो आपके ज़ीरो मार्क्स नहीं आएंगे। वो कैसे करूँगा वो आप मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपके लिए वो वीडियो बनाऊँ कि ना बनाऊँ। 3-4 मिनट की वीडियो बना दूँगा आपके लिए नेक्स्ट में। और दूसरा ये है कि फ़ेक पाथ के ऊपर भी मैं एक बड़ी अच्छी वीडियो बना रहा हूँ कि फ़ेक पाथ चीज़ है क्या बेसिकली। तो उसमें अगर कोई प्रॉब्लम ना आए तो इस तरह का कोई मैं आपको ना बताऊंगा इसके रिलेटेड फेक पार्क जब हम सबमिट सबमिट करते हैं। एनीवे, सो जॉब ब्रीफ, जॉब स्पेसिफिकेशन में आ जाता है पहले, ठीक है। उसके बाद जॉब ब्रीफिंग आ जाता है। वी आर लुकिंग अ प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड टू प्रोटेक्ट आवर प्रीमिसेस एसेट्स एंड पर्सनल्स, कहता यू विल मेंटेन आई हाई विजिबिलिटी presence एंड प्रिवेंट ऑल इलीगल्स और इन अप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है ना। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्चुअली होनी क्या चाहिए, हमने एक प्रोफेशनल सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत तो है, देख रहे हैं, ठीक है। आपके मुताबिक अस्यूम्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ डेजिग्नेटेड एरियाज़, जितने भी एरियाज़ हैं उसकी वो सेफ्टी करे। ओबियसली इसका यही काम है ना। उसके बाद डेजिग्नेटेड एरियाज इज एक्रेडिटेड विद विद outlined in a security process, identify, protect security risks and respond and accordingly। सो ये चीज़ें जो हैं ना वो ओबियसली एक सिक्योरिटी गार्ड के हिस्से में आती हैं। सो उसके बाद कंप्लीट इंसिडेंट रिपोर्ट रिक्वायर डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑल सिक्योरिटी इंसिडेंट्स होना चाहिए। इंश्योर ऑल एम्प्लॉयज़ एंड विजिटर्स हैव प्रॉपर क्रीडेंशियल्स फॉर असेसिंग बिल्डिंग्स, ठीक है ये। और इसके बाद ओबियसली क्या कहते हैं उसको कैमरे का काम आना चाहिए, यानी कि कैमरे का काम अगर नहीं आता तो मिनिमम थोड़ी सी नॉलेज होना चाहिए उसको मोनीटर अलार्म्स के बारे में। कोई अल्लाह ना करे कोई आग वगैरह लग जाती है तो वो उस बटन को तो दबा सकते हैं ना अलार्म वाले। तो सिक्योरिटी के कैमरास को देख सके, कंट्रोल असेस कर सके, यूटिलाइज प्रोडक्ट सॉफ्टवेयर, असिस्ट एम्प्लॉयज़ विजिटर्स एनी अदर कंसर्न विथ माइट हैव, और जितने भी विजिटर वगैरह हैं उनके साथ अच्छा कर सके। तो स्केट इन एमरजेंसी सिचुएशंस होना चाहिए उसमें नीडेड, ठीक है। आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा मटेरियल इसका प्रोवाइड हो जाएगा। आप लाइक व्हाट इज़ जो स्पेसिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड, ठीक है। तो आप ये चीज़ वहाँ पे मेंशन करेंगे व्हाट इज़ जॉब्स, व्हाट इज़ क्या कह सकते हैं हम, व्हाट इज़ जो स्पेसिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी ऑफिसर, तो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे मेंशन हो जाएंगे। उसका इसके बाद आया है मैंने यहाँ पे क्वालिफिकेशन है इसकी इंटरमीडिएट से मास्टर तक लिखी है, यहाँ डिप्लोमा, ठीक है। सो ये चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हुई हैं। उसके बाद इसका एक्सपीरियंस मैंने 5 ईयर यहाँ इसके रिलेटेड लिख लिया। उसके बाद रिक्वायरमेंट इसकी स्किल जो है ना वो ये होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ये और इसकी रिक्वायरमेंट ये होंगी। प्रोफिशेंट इन टाइपिंग एंड डाटा एंट्री, तो नॉलेज एंड ऑफ स्किल विद कंप्यूटर्स थोड़ा सा होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रेडियो कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जैसे हम वो कहते हैं एक माइक पकड़ा होता है वाकी टाकी आई थिंक सो उसको कहते हैं, हाँ। स्किल्स इन ऑर्डर कम्युनिकेशंस होनी चाहिए उसके अंदर, ठीक है। नॉलेज ऑफ वर्बल नॉन वर्बल सनेर, तो ये चीज़ें इसके अंदर पाई जानी चाहिए, ठीक है। सो उसके बाद बात करते हैं नंबर 2 के बारे में, जॉब मैनेजर सेल्स एंड कस्टमर्स जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, ठीक है। सो इसके बारे में वी आर लुकिंग, हम एक फूड बेवरेज मैनेजर्स अकाउंटेबल ढूंढ रहे हैं फूड अपनी कंपनी के लिए फॉर डिस्ट्रीब्यूट, जो यानी कि डिस्ट्रीब्यूट कर सके ब्रिलियंट गेस्ट नॉलेज, ठीक है। तो उसको ब्रिलियंट गेस्ट नॉलेज का नॉलेज होना चाहिए। सो उसके बाद द सक्सेसफुल कैंडिडेट विल बी एबल टू एस्टिमेट्स प्लान एंड मैनेजर्स ऑल फूड एंड बेवरेज ऑर्डर्स स्टॉप एंड फाइनेंस, तो ये सारी चीज़ें इसको पता होनी चाहिए। वो कौन किसको पता होंगी, जिसने मास्टर किया है इन फूड एंड बेवरेज के अंदर या फिर जिसने एमबीए किया हुआ है, ठीक है ना। ये फाइनेंस तो ऑब्वियसली एमबीए वाले के काम है ना, ठीक है। सो उसके बाद इसकी जो सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होंगी वो अकम्पलिश ऑर्गेनाइज फ्लावर्स एप्लीकेशंस एंड एसोसिएटेड टेक्निकल सपोर्ट्स फॉर प्रोजेक्ट इनिशियल्स इनिशिएटिव्स ने इन द बेवरेज कैटेगरी के बारे में इसके थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। और डेवलप बेवरेज एप्लीकेशंस बेसिस टू शो केस फेयर फिंच फ्लावर्स एंड टेक्नोलॉजीज एप्लीकेबल प्रोडक्ट एंड फ्लावर्स ने
ऑलरेडी एग्जिस्ट इन मार्केट प्लेस में होना चाहिए। क्रिएट न्यू ब्रेवेज कंसेप्ट के बारे में इसको पता होना चाहिए, और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के बारे में, और मैनेजर ब्रीफ करे चैम्पियंस रिक्वायर एक्शंस टू मीट प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। सो उसके बाद पार्टिसिपेट इन वर्क सेशन विद क्लाइंट, पार्टिसिपेट करना उसको आना चाहिए, सेशंस करना चाहिए, और क्लाइंट के साथ उसको पार्टिसिपेट इनको उसको अच्छे तरीके से समझाना चाहिए। उसके बाद मेंटेन करना चाहिए, ऑर्गेनाइज को क्लीन करना चाहिए। सेफ लेबॉर्ट्री इन्वायरमेंट, उसकी जितनी भी इन्वायरमेंट है वो अपने उस एरिया की, ऑब्वियसली हम एक फूड का काम कर रहे हैं, जब तक वो क्लीन नीट एंड क्लीन नहीं होगा तो खाने का मज़ा नहीं आएगा, छापा पड़ जाएगा। यू नो व्हाट, जैसे आजकल चल रहा है हमारे पाकिस्तान के अंदर, फैसिलिटेड लैब होनी चाहिए, उसकी प्रॉपरली चेक बैलेंस को होना चाहिए कि यार ये जो सी चीज़ हम खा रहे हैं वो कैसी है। सो माशाल्लाह हमारे पाकिस्तान में इस तरह का कोई सीन नहीं है कि यार कोई हिसाब किताब लग जाए। लैब वगैरह का बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट उसका बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसकी क्वालिफ़िकेशन एजुकेशन शुड बी बैचलर टू मास्टर, ठीक है, डिग्री इन फूड टेक्नोलॉजी, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ MBA, यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है MBA। सो एक्सपीरियंस जो सा है इसका वो 5 to 6 years फूड एंड बेवरेज में होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद रिक्वायरमेंट इसकी बैचलर डिग्री फूड टेक्नोलॉजी और फूड साइंस और अदर रिलेटेड फील्ड्स, मास्टर डिग्री इन फूड साइंस और अदर, ये मैंने 2 मरतबा आई थिंक लिख दी है, यहाँ से इसको मैं कर देता हूँ। अच्छा, ये इसको मैं कर देता हूँ मास्टर डिग्री फूड और फील्ड, ये इसको करेगा प्रेफर्ड, ठीक है। सो 5 to 7 years अगर जो सा एक्सपीरियंस होने फूड टेक्नोलॉजिस्ट में, और डिमॉन्स्ट्रेट टेक्निकल ट्रैक रिकॉर्ड फ्लेवर एप्लीकेशन में। ये थी आज की असाइनमेंट। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब ज़रूर लाजमी करें। अगर आप कोडिंग या CS के स्टूडेंट हो तो इससे अच्छा चैनल शायद मिले आपको। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट ट्यूटोरियल के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने इर्द गिर्द के बहुत सारे लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।